मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वैसे फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, जैसे कि आप भले कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो या तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, बट फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो बट आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन जो इंजीनियरिंग का होता है वो सबको लेना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं जॉब करने गए तो आपको बीएमई जैसे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सब ब्रांच का जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। फिर सेकेंड ईयर से आप सेपरेट हो जाओगे, जैसे कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो तो आपको सिर्फ कंप्यूटर के सब्जेक्ट आएंगे और मैथ्स पढ़ने को मिलेगा। बट जब तक आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि आपको सेम 1 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और सेम 2 में कौन से पढ़ने। तो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो हार्ड ब्रांचेस एंड सॉफ्ट ब्रांचेस। तो हार्ड ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है, ऑटोमोबाइल, ये सब हार्ड ब्रांचेस है। और सॉफ्ट ब्रांचेस जैसे कि कंप्यूटर है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, तो ये सब सॉफ्ट ब्रांचेस है। तो हम पहले हार्ड ब्रांचेस के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो हार्ड ब्रांचेस में आता है हमारे कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच एंड सिविल ब्रांच, एंड सॉफ्ट ब्रांचेस में कंप्यूटर, ईसी एंड इलेक्ट्रिकल। तो आपने या तो सॉफ्ट में एडमिशन लिया होगा या तो हार्ड में। तो सॉफ्ट ब्रांचेस और हार्ड ब्रांचेस में सेम 1 में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, तो मैं सेम 1 की सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको डिटेल में नाम लिख के डिस्कस करूंगी। तो पहले पीपीएस है। तो पीपीएस ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसका सब्जेक्ट कोड है 31110003। तो इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट कोड से भी सब्जेक्ट आपका जो पेपर होगा उसमें आपका सब्जेक्ट कोड भी लिखा होगा। तो सब्जेक्ट कोड आपको याद रखना है, साथ में सब्जेक्ट नेम। ये पीपीएस से आप याद रखोगे बट फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर सी लैंग्वेज के लिए। बट ये आपको लगेगा कि मुझे क्यों हार्ड ब्रांचेस में ये पढ़ना है। तो बेसिक जो सी लैंग्वेज है उसका कंप्यूटर का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। भले ही आप हार्ड ब्रांचेस में जॉब करने जाओगे बट आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप 11th-12th में थे तो आपने सबने बेसिक कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया होगा कि आप मैथ्स में जा रहे हो तो आपके पास दो ऐसे ऑप्शन थे कि संस्कृत लेना है या कंप्यूटर लेना है। तो आप जब ए ग्रुप चूज करते हो तो उसी के साथ सबने कंप्यूटर ही चूज किया होगा, क्योंकि उसको आपको पता है कि इसकी ज्यादा जरूरत पड़ी। जबकि बी ग्रुप वाले होते हैं वो संस्कृत ज्यादा चूज करते हैं। तो सेम ईयर उस टाइम पे आपको कंप्यूटर के नॉलेज की जरूरत थी, सेम ईयर आपको इंजीनियरिंग के बाद भी जरूरत पड़ी। तो आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पढ़ना है, भले आप हार्ड ब्रांच में। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उसको हम बीएमई लिखते हैं, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका सब्जेक्ट कोड है 311006। तो बीएमई ये आपको लगेगा कि मैकेनिकल वाले का सब्जेक्ट है, बट सिविल वालों को भी पढ़ना है और मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना है, क्योंकि बेसिक मैकेनिकल का नॉलेज कोई भी इंजीनियर को होना चाहिए। जैसे कि आप घर में कुछ भी काम करते हो तो बेसिक मैकेनिकल का नॉलेज, कोई स्क्रू टाइट करना है तो हम कौन सी डायरेक्शन में उसको करना है, कौन सा आपको पेज यूज करना है, वो सब कुछ बेसिक नॉलेज आपको होगा तो आपकी जो हर रोज की जरूरत है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो बीएमई सब्जेक्ट दोनों को पढ़ना है, जैसे यहाँ पे पढ़ना है वैसे इन लोगों को भी पढ़ना है। तो अगर आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ो तो कंप्यूटर वाले आपका भी सब्जेक्ट पढ़े। उसके बाद है ईएस, एनवायरमेंटल साइंस। इसका सब्जेक्ट कोड है 311007। तो एनवायरमेंटल साइंस सबको, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वालों को,
अगर आप बीएससी में जाते हो तो बीएससी वाले भी पढ़ते हैं, बीए वाले भी पढ़ते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट ये हमारे सबकी जरूरत है और इसमें आपको पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। तो ये हम हर एक नागरिक की ये जरूरत है कि हमें हमारी अर्थ को सेव करना है। तो एनवायरमेंटल साइंस सबको कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये हार्ड ब्रांच को भी पढ़ना है और सॉफ्ट ब्रांच को भी पढ़ना है। उसके बाद है फिजिक्स, तो PHY फिजिक्स का शॉर्ट नेम है और इसका सब्जेक्ट कोड है 3110011। अब फिजिक्स हार्ड ब्रांच के लिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो आपको आगे जरूरत है मैकेनिकल सिविल के हिसाब से, इस हिसाब के फिजिक्स के कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हार्ड ब्रांच का फिजिक्स अलग आएगा और सॉफ्ट ब्रांच का फिजिक्स अलग आएगा। और इसमें ऐसा है कि एक यूनिट है जो दोनों में कॉमन है। तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि हम दोनों को सेम वीडियो शेयर किया है, तो वो सेम वीडियो शेयर किया होगा, तो वो सेम यूनिट है उसका शेयर किया होगा, क्योंकि दोनों में एक यूनिट कॉमन है, सुपर कंडक्टिविटी, राइट। बाकी के यूनिट दोनों में डिफरेंट है। उसके बाद होती है वर्कशॉप, तो ये आपका प्रैक्टिकल लैब के लिए है। इसमें 100 ब्रांचेस की वर्कशॉप अलग है और इसकी अलग है। तो वर्कशॉप में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़नी होगी, वो जब आप कॉलेज में आओगे तब आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद है मैथ्स 1, जिसको फुल फॉर्म दिया है मैथमेटिक्स 1। तो इसका सब्जेक्ट कोड है 3110014, राइट। तो मैथ्स 1 तो सबको पढ़ना होता है, मैथ्स बेस होता है इंजीनियरिंग का। तो मैथ्स के लिए कोई भी ब्रांच हो, मैथ्स सबको उसका बेसिक नॉलेज है, वो आपको ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर में, बट सेकेंड ईयर में भी आपको कंटिन्यू करना है, राइट। और लास्ट वन है इंडक्शन प्रोग्राम। तो इंडक्शन प्रोग्राम उसकी कोई एग्जाम नहीं होती है, बट इंडक्शन प्रोग्राम कंपलसरी होता है। तो ये आपको एडमिशन लेने के बाद में आपको उसको कंटिन्यू करना होगा। और इंडक्शन प्रोग्राम की कोई एग्जाम नहीं होती है। इंडक्शन प्रोग्राम सिर्फ आपको यहाँ पे एक्टिविटीज करनी होती है और इस एक्टिविटी के पोस्ट पे यहाँ की इंटरनल फैकल्टी आपको मार्क्स देगी, राइट। तो इंडक्शन प्रोग्राम की कोई क्रेडिट भी नहीं है और उसकी कोई एग्जाम भी नहीं होती। अब यही सेम सब्जेक्ट सॉफ्ट ब्रांचेस के लिए सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ पे फिजिक्स ग्रुप 1 आता है तो यहाँ पे फिजिक्स ग्रुप 2 आता है। तो दोनों यहाँ पे सॉफ्ट ब्रांचेस और हार्ड ब्रांचेस का सिलेबस और सब्जेक्ट सेम 1 में दोनों इक्वल है। सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स का कोड चेंज हो जाएगा। तो फिजिक्स का कोड है 3110018। ये फिजिक्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होगा सॉफ्ट ब्रांचेस के लिए। तो ये थे सेम 1 के सब्जेक्ट। सेम हियर सेम 2 के सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, दोनों सॉफ्ट एंड हार्ड के लिए। 3 बाकी के जो सब्जेक्ट है वो हमें सेम 2 में पढ़ने। तो उसमें इंग्लिश 3110002 उसका सब्जेक्ट कोड है। उसके बाद बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ हार्ड ब्रांच में आएगा, मीन्स मैकेनिकल एंड सिविल वालों को पढ़ना है। एंड उसके ऑब्लिक में मैंने लिखा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सॉफ्ट ब्रांचेस वालों को पढ़ना है, मीन्स कंप्यूटर, ईसी एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये ही एक सब्जेक्ट है जो दोनों में डिफरेंट होगा। बाकी के सारे सब्जेक्ट सेम 2 में कॉमन रहेंगे। BEE मीन्स बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका सब्जेक्ट कोड है 3110005। देन मैथ्स 2 सारी ब्रांचेस में कॉमन रहेगा। मैथमेटिक्स 2 फुल फॉर्म है उसका और 3110015 उसका सब्जेक्ट कोड है। देन EGD इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, वो भी 5 ब्रांचेस में कॉमन रहेगा, उसका सब्जेक्ट कोड है 3110013। तो सेम 1 एंड सेम 2 में आपको मोस्टली सारे सब्जेक्ट कॉमन है और सबका बेसिक आ जाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने। आई होप आप लोगों का जो डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।